हम बात करेंगे क्या, माध्यिका। इसकी बात करेंगे माध्यिका। वैसे ये होती क्या है माध्यिका, या फिर कहते हैं इसको, इसी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मीडियन। क्या बोलते हैं इसको, मीडियन में। मीडियन। माध्यिका क्या होती है, किसी भी चीज का मध्य बिंदु, किसी भी चीज का क्या निकालते हैं हम, मध्य बिंदु निकालते हैं। जैसे ये कहते हैं, हमने कहते हैं कोई भी संख्या लिख दी, जैसे हमने लिख दिया फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल लेते हैं, पहले हम डेफिनेशन लिख देते हैं, ठीक है। डेफिनेशन होती क्या है, माध्यिका की वैल्यू होती है, मतलब दोनों तरफ क्या होती है, मीडियन क्या होती है, बीच की वैल्यू, बीच का मान कह सकते हो, जिसमें दोनों तरफ तो कहते हैं जो डिस्ट्रीब्यूट है संख्या है वो बराबर बराबर हो जाए, तो क्या कहते हैं, मीडियन इज अ मिडिल वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। क्या होता है, मिडिल वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब ये, ठीक है। जैसे हमने कहते हैं कोई संख्या ले ली, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं, हमने ले ली 2 4 6 3 2 1 6 5, ये टाइप से ले ली, ठीक है। अब देखो हम पहले क्या करते हैं, इसको हम असेंडिंग ऑर्डर में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। असेंडिंग ऑर्डर मतलब आरोही क्रम में। क्या करेंगे हम, पहले आरोही क्रम में लिखेंगे। क्या लिखेंगे, आरोही क्रम में। आरोही क्रम जानते हो, आरोही क्रम में लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, सबसे पहले क्या है 1 2 3, ठीक है, 3 4 5 6 एक बार 6 और बस 2 ही 6 है, 3 6 है, ठीक है। अब इसकी मिडिल डिस्ट्रीब्यूशन लेते हैं। मिडिल कहते हैं जो, देखो 4 यहाँ और 4 यहाँ, मिडिल का कौन सा होगा, ये, तो इसका माध्य क्या होगा, ये होगा चौथा। तो माध्य का बराबर क्या लिखेंगे हम, माध्य का बराबर कितना लिखेंगे, 4। आया समझ में कुछ, आया। सबसे पहले कोई भी नंबर दिया होगा तो उसको हम असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे। किसमें लिखेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में। अब पहले हम एक चीज देख लेते हैं, ठीक है। मीडियन क्या होता है, मिडिल वैल्यू ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, इतना समझ लो, ठीक है। मिडिल वैल्यू होती है। मैं एक एग्जांपल के द्वारा समझाता हूँ, स्टेप बाय स्टेप कैसे करना पड़ता है, ठीक है। जिसमें मैंने एक एग्जांपल लिया अभी समझाया तुम्हें, ठीक है। अब मैं लेता हूँ, जैसे कहते हैं कोई बड़ी वैल्यू दे दी हो, जैसे हमें कहते हैं कोई सवाल दे दिया, पहले सवाल ना लिखे, पहले फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, ठीक है। फॉर्मूला कैसे, पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम फॉर्मूले को नोट करते हैं। जैसे अगर कोई भी संख्या अगर ऑड नंबर दी है, क्या दिया, ऑड नंबर दिया है, ठीक है। अगर संख्याओं की संख्या विषम है या ऑड है, ठीक है, तो उसके लिए हम जो कहते हैं फॉर्मूला लगाते हैं, वो क्या लगाते हैं, मीडियन इक्वल टू, मीडियन माध्यिका बराबर क्या लिखते हैं, लिखते हैं n प्लस 1/2 वहाँ पर, वहाँ, ठीक है। आज में ये होता है, अगर संख्या में संख्या, यदि संख्या, इसको नोट करना चाहो नोट कर सकते हो, यदि संख्याओं की संख्या क्या है, इवन है, इवन मतलब सम है, तो क्या करेंगे, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे, माध्यिका बराबर क्या होता है, माध्यिका या मीडियन इक्वल टू क्या होता है,
n/2 अपर प्लस n+1/2 2 अपर, ठीक है, बटे पूरी का रोटेट 2, ठीक है। ये होता है मीडियन का फॉर्मूला। बात कर लेते हैं हम विधि की, कि सबसे पहले विधि कैसे यूज करेंगे, मेथड, सवालों को सॉल्व कैसे करेंगे, विधि में लिख लेते हैं। मेरे तो बस सारे मेथड के तुमने नियम लिखेंगे। चलो तो विधि की बात करते हैं। सबसे पहले हम मेथड क्या करते हैं, जैसे कोई टेबल दिया है सवाल का, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सभी ऑब्जर्वेशन को, सभी संख्याओं को क्या करेंगे, सभी संख्याओं को क्या करेंगे, आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, आरोही ठीक है, आरोही क्रम में लिखेंगे, ठीक है, लिखेंगे या असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है, इसमें ठीक असेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। फिर क्या है, उन संख्याओं की संख्याओं को काउंट करते हैं। काउंट करने को क्या कहेंगे, उन सभी, इसको लिखो या उल्टो, ठीक है, उन सभी संख्याओं की संख्या ज्ञात करते हैं, ठीक है, जिसको क्या हम n से प्रदर्शित करते हैं। क्या करते हैं, प्रदर्शित, ठीक है, जी समझ में आ गई। यस। फिर थर्ड क्या है, n का मान सम या विषम होने पर और एक भी होने पर, सम या विषम आने पर सूत्र का प्रयोग करके, सूत्र का प्रयोग करके क्या करते हैं, माध्यिका का मान ज्ञात करते हैं। माध्यिका का मान ज्ञात, बोलो ए, बस इतना सा मेथड लिखो, लिखो जल्दी। और ये देखो, ये सवाल दिया है, इसमें कहा है कि माध्यिका का मान निकालिए। क्या कहा गया, माध्यिका का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, ये चीज है। अब देखो ये एग्जाम्पल है उसी तरह से जो हमने बताया। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि इसको आरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। हम असेंडिंग ऑर्डर में वो कर दें, बोलो असेंडिंग ऑर्डर में हमने कर दिया, आरोही क्रम में इसी को हम करेंगे आरोही, ठीक है, ये चीज है। तो हम सबसे पहले छोड़ सके कौन सी, आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम, इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो इसको हम सबसे पहले छोटी संख्या 8 है, तो लिखेंगे 8, फिर कितना है 9, फिर कितना है 11, फिर कितना है 14, फिर कितना है 17 के पहले वो 15 है ना। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे 15, फिर 17 और कितना 18 20 22 25। और कोई संख्या बताओ, देखो काउंट करो कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गई। तो n की वैल्यू कितनी आ गई? 10। मैंने कहा था नंबर ऑफ टोटल ऑब्जर्वेशन ज्ञात कर लेंगे, संख्याओं की संख्या ज्ञात कर लेंगे। संख्या कितनी है? 10। संख्या कितनी है? 10। ये क्या है? ऑड है इवन? और क्या है? मतलब समय है विषम है? सम है। तो सम के लिए मैंने फॉर्मूला क्या बताया? माध्यिका का फॉर्मूला क्या है? n/2। माध्यिका का फॉर्मूला क्या है? n/2 माध्यिका बराबर n/2 पद प्लस ठीक है, प्लस n+1 मतलब 11 सॉरी n+1 नहीं है, फॉर्मूला का थोड़ा मिस्टेक है, हम सही कर लेना। यहाँ पे ऐसा लिखा है, ऐसा है, इस सही कर लेना, +1 ठीक है। क्या करेंगे? तो यहाँ पे क्या हो गया? 5 + 1 कितना हुआ? 6 वहाँ पे फॉर्मूले में ऐसा कर लेना n/2 +1 पद ठीक है। वो गलती मिस्टेक से हो गया ठीक है। तो ये चीज समझ में आ गई? बटे 2 यही है। अब देखो 5वां पद, अब असाइनमेंट ऑर्डर में है तो 5वां पद काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5वां पद ये वाला है, 6वां पद ये वाला होगा। देखो 15 + 17/2 यही होगा। इसका मान निकाल लो, 32 हो गया, 32/2 कितना आ गया? 16। तो माध्यिका का मान कितना आ गया? 16। माध्यिका का मान कितना आ गया? 16। ये आपका आंसर है ठीक है। ये चीज है, इसको चाहो तो एग्जाम्पल के तौर पर नोट कर लो कॉपी में। चलो अभी हम कहते हैं थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं ठीक है। तो उस तरह के आने लगे। अगर कहते हैं आप दी हो सारणी, देखो कई सारे नंबर दिए रहते हैं, कई बार दिए रहते हैं 10 बार 15 बार, तो उसमें हम निकालते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब संचयी बार निकालता है। क्या होता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, या ऐसे बोलते हैं संचयी क्या? बारंबारता। क्या बोलते हैं? संचयी बारंबार ठीक है। अब एक क्या होता है? एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमने एक सवाल लिया, एग्जाम्पल नंबर 1, इसके द्वारा पढ़ते हैं क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होती क्या है। जैसे हमने एग्जाम्पल ले लिया, सवाल इस तरह से है, x और f ये दिया 1 8 2 10 ठीक है। अब जैसे ये सवाल दिया है, अब इसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? हम संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? तो हम इसको पहले एक सारणी के रूप में बना देते हैं। जैसे उसको कर देते हैं माध्य निकालने में, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे f, यहाँ पे लिखेंगे क्या? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी या संचयी बारंबारता। हिंदी में यहाँ पे लिख सकते हो तुम चल, यहाँ बारंबारता या संचयी बारंबारता ठीक है। ये चीज है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1 2, हमने सारणी बना ली, बोलो भैया। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 बोलो। ये चीज आ गई। यहाँ पे कितना है? 8 10 11 16 20 25 ठीक है। और कितना है? 15 9 और 6 ये होता है। अब उसमें जो n निकालते थे वो क्या होता था कि सभी संख्याओं का योग, तो सभी संख्याओं का योग मतलब संख्याओं की संख्या। तो संख्याओं की संख्या कैसे निकालेंगे? हम क्या कहते हैं जितने भी नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसको हम ऐड कर दें, तो ये जो होगा ये होगा n, ये स्मॉल n है, कैपिटल n जो समझ लो ठीक है। इसको कहेंगे n, इसका जो सम आएगा क्या आएगा? सिग्मा जो f आएगा वही हमारा n कहलाता है। ये तो हम जानते ही हैं। अब हम संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं? ये वाला संख्या जो अपनी तरफ रखते हैं और देख लो ये वाली संख्या जो अपनी तरफ रखते हैं और इसको करते हैं इसमें ऐड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इसमें ऐड। और ये यहाँ पे जो आएगी वो क्या होता है? यहाँ पे जो आती है वो बराबर आता है। इतनी चीज समझ में आ रही है अच्छे से? तो 8 और 10 कितने हुए? 18 ठीक है। फिर हमने क्या किया? ऐड किया बोलो, और यहाँ पे क्या आ गया?
सॉरी यहाँ पे क्या है बराबर। तो अभी मैं समझाने के लिए तो मैं साइन लगा रहा हूँ, ये साइन नहीं होते, ठीक है। यहाँ पे कितने हो जाएगा 18 और 11 कितने हो गए 29। अब इसमें देखो डाट जोड़ दो, इसको जोड़ो कितना होगा 9 6 15 और 2 1 3 बोलो 4 हो गया। अब इसमें जोड़ दो कितना हो गया 65 हो गया। इसमें जोड़ दो कितना हो गया 80 90 हो गया। इसमें जोड़ दो कितना हो गया 105। इसमें जोड़ दो कितना हो गया 5 5 10 और 4 हो गया बोलो। और इसमें जोड़ दो कितना हो गया 120 बोलो भैया। तो इसका जो सम आएगा वो कितना आएगा 120 आएगा बोलो। 120 कैसे आएगा? ये सभी जोड़ लो 120 आएगा, क्योंकि ये सब जोड़े हैं ना हमने। देखो 8 और 10 ये सब जोड़ के जोड़े तो इसका जो ये आता है यही कहते हैं हमारा जो इसका सब पूरी बारंबारता का सम जो होता है वो इतना ही होता है। आया ना? तो ऐसे हमने निकाला, इसको बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं क्या संचयी बारंबारता। क्या बोलते हैं संचयी बारंबारता, ठीक है बोलो। अब देखो अब ये है, इसमें हमें माध्यिका निकालनी है। इसे फॉर्मूला ये सवाल दिया है, इसमें माध्यिका निकालनी है। तो माध्यिका इसके लिए होती क्या है बीच का मान। तो इसमें निकालते हैं हम, क्या निकालेंगे फॉर्मूला लगाते हैं। ये क्या है 120 है, ये सम है विषम है सम है। सम वाला फॉर्मूला लगाएं तो माध्यिका बराबर क्या होता है बोलो फॉर्मूला बताओ। माध्यिका बराबर हाँ माध्यिका बराबर क्या होता है n/2 का पद यही होता है प्लस n/2 प्लस 1 का पद यही होता है बटे 2 यही होगा। देखो n कितना है 120 तो 120 का आगे कितना होगा 60 का पद बोलो। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 61 पद बोलो बटे 2 ये चीज आई। अब इधर देखो 61 तो हम किस में देखते हैं, हम देखते हैं कि जो 60 से जस्ट क्या कहते हैं बड़ा, इससे n/2 से जस्ट बड़ा। तो 60 का पद कहाँ आएगा, कहीं ना कहीं हमारा इसके बीच में आएगा बोलो आएगा। इसके बीच में क्या होगा कि देखो 60 का पद कहाँ इसी में तो होगा, ये 65 है तो 65 से बड़ा और 60 मतलब 60 से बड़ा है तो 60 से जस्ट बड़ा वाला आंसर देते हैं। तो ये वाला आएगा तो ये आएगा 5, एक समान पद भी यही होगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 5 + 5/2 कितना आ गया 5। माध्यिका बराबर क्या आ गया बोलो, माध्यिका बराबर कितना आ गया 5। समझ में आया? चलो ये वाला नोट कर लो। सवाल समझ में आ गया अच्छे से? अगर जैसे ऐसे यहाँ पे ऐसा हो जाता, जैसे यहाँ पे 60 एक्स्ट्रा आ गया, अगर यहाँ पे होता 65 और यहाँ पे होता 66 तो क्या करते 65 वाला लेते हम ये वाला और 66 वाला लेते 6 आया ना। तो 5 + 6 करते हैं यहाँ पे, ठीक है। अभी तो देखो 60 में पद है 66 पद है, अगर यहाँ तो 65 पद है 66 पद तो एक में क्या लेते 65 वाला एक फाइल लेते और एक में लेते 6 वाला, ठीक है। 66 में फ्रीक्वेंसी कौन सी होती 6 होती बोलो। 66 में क्या है 65 से ज्यादा है तो वही लेते। अब तुम लोगों को एक चीज बता दूं, कई बार क्या होता है कि जो फ्रीक्वेंसी जो चर पद है एक्स वाले टर्म होते हैं, चर पद होते हैं, ये क्या होते हैं एक वेरिएबल दे देते हैं। जैसे कहते हैं 10 से 5, ठीक है 5 से 10, 10 से 20, 20 से 25 ऐसे कहते हैं। हम क्या कहते हैं वर्ग अंतराल के फॉर्म में दिया हो तब उस सिस्टम में कैसे याद करते हैं, उसके लिए हम दूसरे फॉर्मूले का यूज करते हैं। वैसे कर तो सकते हैं हम इस फॉर्मूले का भी यूज, ठीक है, लेकिन क्या होता है लैंडी कैलकुलेशन आती है तो उस वजह से हम उसको सही करने के लिए हम दूसरे मेथड यूज करते हैं, ठीक है। अभी तक हमने टाइप 1 पढ़ाया, अब हम कहते हैं यहाँ पे दूसरा लिख लो चाहे, ठीक है। यहाँ पे लिखो क्या वर्ग अंतराल वाले आंकड़ों में माध्यिका। तब उसमें हम कैसे निकालते हैं माध्यिका, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं
अब हम सब विधि समेत करते जाते हैं कि विधि लिखेंगे कि फॉर्मूले लिखें, ठीक है? फिर हम फॉर्मूले लिख देते हैं, ठीक है? पहले हम फॉर्मूले लिखते हैं, फिर विधि लिखवाते हैं कैसे करना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, हम फॉर्मूला लिखते हैं। तो माध्यिका बराबर क्या होता है, माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका या मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, होता है एन प्लस, ठीक है, एन बाई 2 माइनस एफ अपॉन एफ इंटू एच, ठीक है? इसी में कई बार ऐसा भी लिखा जाता है फॉर्मूला एक फॉर्मूला सम फॉर्मूला लिखा होगा जैसे एल लोअर लिमिट, ठीक है? और ऐसे लिखा भी रहता है, क्या लिखा रहता है L2 माइनस L1, ऐसा ही कई जगह में लिखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा एफ, ठीक है? ये चीज आ गई। और क्या लिख के आएगा, यहाँ पे लिख के आएगा n/2 f, ऐसा भी लिख के आता है कई बार चीजें, ठीक है? ऐसे भी फॉर्मूला तो काफी नहीं है, दो जगह लिखा हो किताब में, कई बार कई जगह पे ऐसा लिखा रहता है, कई जगह पे ऐसा लिखा, दोनों एक ही फॉर्मूले हैं। देखो अगर मैं समझा दूं तो l का मान वही है, l कैपिटल L, इसको क्या कहेंगे l या कैपिटल L, इसको क्या कहेंगे लोअर लिमिट या निम्न सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा, निम्न सीमा, इसी को कहेंगे लोअर लिमिट, ठीक है? लोअर लिमिट ऑफ और मीडियम क्लास, एक चीज को अब हम क्या करेंगे, एन क्या होता है, बारंबारता का योग, तुम लिखते हो बारंबारता का कुल योग, जानती हो क्या होता है, बोलो? इसे कहेंगे एन टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, एन का है बाजू, एन के लिखा है टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी। स्मॉल एफ क्या है, माध्यिका वर्ग की बारंबारता की बारंबारता, यार लिखेंगे इसको क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियम क्लास, फ्रीक्वेंसी ऑफ द ठीक है? तो ऐसा L1 लिख सकते हो, ठीक है? क्या लिख सकते हो, L1, एक कॉमा है, H बचा है और F बचा है, और कुछ बचा नहीं, L2 क्या है, माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा, माध्यिका वर्ग की उच्च सीमा, ठीक है? यहाँ पे क्या लिखोगे, हायर लिमिट, हायर लिमिट ऑफ द मीडियम क्लास, बोलो? ठीक है?
दूसरी एच क्या होगी? एच क्या होती है? वर्ग अंतराल। साइज ऑफ द मीडियन, द मीडियन ग्लास। वर्ग अंतराल किसका है? माध्य का वर्ग का। यहाँ पे लिख लो माध्य का वर्ग का वर्ग अंतराल का मान, वर्ग अंतराल का मान, ठीक है। माध्य का वर्ग का यहाँ पे चाहे लिख लो, काम कर लेते हैं, माध्य का वर्ग में संचयी बारंबारता में, माध्य का वर्ग के संचयी बारंबारता में, संचयी बारंबारता में, संचयी बारंबारता, सिंपल बात में लिखवा रहा हूँ। हाँ, बारंबार, ठीक पहले वाली बारंबारता, ठीक पहले वाली संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता। ठीक है, आगे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लिखेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास, ठीक है। इसको नोट कर लिया हो तो कर लो, ठीक है। इसके बाद में चलो अब मैं नाम क्या करता हूँ, विधि, क्या बोलेंगे? विधि, मेथड या विधि, कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हम एक एक मेथड बताते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले हमको क्या करना है, हमें सभी बारंबारता का योग निकालना पड़ता है। क्या करेंगे? योग निकालना। सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम हम सभी बारंबारताओं का कुल योग निकालेंगे, ठीक है। क्या निकालेंगे? कुल योग, बारंबारताओं का कुल योग, अर्थात n व n/2 का मान लेते हैं, का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। तो दूसरा क्या है, ठीक है, ये हमने n/2 का मान निकाल लिया। फिर हम क्या करेंगे, ठीक है, इसके बाद हम संचयी बारंबारता बनाते हैं। हम क्या बनाते हैं? संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता,
ठीक है। तो तीसरा क्या करते हैं, तीसरे में हम सबसे पहले क्या करेंगे, ठीक, कौन सा काम करते हैं, सर्वप्रथम सभी बारंबारताओं को लिए अर्थात n/2 सभी बारंबारता। इसके बाद क्या है, अब हम माध्य का वर्ग निकालते हैं। कैसे निकालेंगे माध्य का, कैसे निकालेंगे, संचयी बारंबारता में निकालते हैं, जिसके लिए क्या करेंगे, जिसके लिए संचयी बारंबारता में, संचयी बारंबारता में क्या करते हैं, n/2 से अधिक, ठीक अधिक, n/2 से ठीक अधिक। तो अब ये हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, लिखा है ठीक पहले, क्या कहते हैं, इसके लिए संचयी बारंबारता मैं ठीक n/2 से ठीक पहले, ठीक अधिक, ठीक अधिक या निकटतम मान देखते हैं, मान देखते हैं, ठीक है। तो या जो कि जो वह माध्य का वर्ग होता है, वह वर्ग माध्य का वर्ग कहलाता है, जो वह वर्ग माध्य का वर्ग कहलाता है। ये चीज़ समझ में आई अच्छे से, ठीक है। इसको नोट करते जाओ। फिर इसके बाद क्या करेंगे, चौथा, फिर सभी का मान ज्ञात करके, सभी का मान निकाल कर सूत्र के प्रयोग द्वारा क्या करते हैं, सूत्र के प्रयोग द्वारा माध्यिका का मान निकालते हैं। माध्यिका का मान ज्ञात करते हैं, ठीक है। चलो बस इतना ही मेथड है, इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो अच्छे से, हो गया। चलो जैसे ये एक सवाल दिया है, एग्जाम्पल दिया, ठीक है, इस तरह के सवाल दिए थे। तो मैंने अभी इसका मेथड कैसे बताया, मैं एक मेथड सवाल सब सॉल्व करके दिखाता हूँ। जैसे मैं पहले सबसे पहले क्या करना है, सारणी बनानी है। सारणी बना लेते हैं, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं क्लास या वर्ग अंतराल, क्या लिखते हैं, ठीक है, इसको वर्ग अंतराल। तो यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं 5 से 10, ठीक है, 10 से 15, 15 से 20, ठीक है, 20 से 25, कितने तक है, 25 से 30, और 30 से 35, और 35 से 40, और 40 से 45 तक है जी दिया। अब इसका देखो फ्रीक्वेंसी कितनी है, एफ कितनी है, 5, 6, 15, 10, 5, 4, 2 और 2। अब मैंने क्या बताया, सबसे पहले हम इसका सम निकाल लेते हैं। तो हम सम निकाल लेते हैं, चलो। तो सम क्या होगा, n कहलाता है, सम निकालो। 2 2 4 6 8 8 8 5 13 13 5 13 5 18 18 और 11 18 11 कितना होगा, 29 29 की 9 हंसलाई 2, तो देखो एक ये है, एक ये है, 2 है, और 2 2 4 हो गया,
तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, 49 आ गया। इसकी इसका सम कितना आ गया 49। बोलो यानी कितना आ गया 49। अब हम क्या निकालें, फिर हमने कहा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ज्ञात करनी है। बोलो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कहा संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता क्या होगी, तो यहाँ पे आ गया 5, यहाँ पे कितना आ गया 11, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 6 और 2, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो गया 36। यहाँ पे कितनी आ गई संचयी बारंबारता 41, यहाँ पे कितना आ जाएगी 45, यहाँ पे कितना आ जाएगी 47, यहाँ पे कितना आ जाएगी 49। यही होता है संचयी बारंबारता। अच्छे से ध्यान दे लो। फिर हमने क्या कहा, फिर हमने कहा कि इसका n/2 निकालेंगे, n/2। तो n/2 निकालेंगे तो कितना आएगा, देखो n/2 फाइंड n/2। n/2 कितना होता है 49/2, मतलब कितना है 24 से ज़्यादा 24.5। 24.5 किसकी एज में आ रहा है, ठीक पहले मैंने कहा तो इसमें आ रहा है ए वाला क्या होगा, इसको ही हम कहेंगे क्या मीडियन क्लास। क्या कहेंगे मीडियन क्लास, या क्या कहेंगे माध्यिका वर्ग। क्या बोलेंगे माध्यिका वर्ग। अभी समझ में आ गया, माध्यिका वर्ग समझ में आ गया क्या होता है। अब देखो माध्यिका वर्ग में, अब मैंने कहा कि सबकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो देखो अब हम देखो फॉर्मूला हम देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, माध्यिका बराबर फॉर्मूला देखते लो पहले भैया। माध्यिका का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है एल लोअर लिमिट प्लस n/2 माइनस एफ अपॉन स्मॉल एफ इंटू एच, यही होता है फॉर्मूला। अब देखो, अब मैं एक एक चीज़ सब कहते हैं मान निकाल रहा हूँ। यहाँ पे एक लाइन तो यहाँ पे खुशी रहेगी ना, यहाँ पे लाइन खींच देते हैं, चलो ठीक है। वैसे क्लास में लाइन होती है, ठीक है। ये चीज़ आ गई अच्छे से, ठीक है। तो देखो अब इसमें जो ए वाला है ए एफ, अब इसमें स्मॉल एफ चाहिए, तो स्मॉल एफ की वैल्यू कितनी है, स्मॉल एफ बराबर कितना होगा 15। इसको क्या कहेंगे स्मॉल एफ। माध्यिका वर्ग की फ्रीक्वेंसी मैंने कहा कि जो माध्यिका वर्ग है उसकी कहते हैं बारंबारता, तो कितनी है 15। एफ का मान निकल आया। फिर हमें चाहिए कैपिटल एफ। कैपिटल एफ क्या होती है, संचयी बारंबारता में माध्यिका वर्ग के ठीक पहले वाली बारंबारता। तो क्या है ए वाली एफ, तो कैपिटल एफ क्या होगी, जो ए वाली वैल्यू है ये क्या होगी 11। बोलो अब क्या चाहिए, अब तुम्हारा एन तो निकल ही आया। एल देखो ये होती है लोअर लिमिट जो निम्न सीमा, ये होती है उच्च सीमा, माध्यिका वर्ग की निम्न सीमा। तो जो एल है वो एल कितना है 15। बोलो देखो L1 कितना है 15 है, 15 आ गया। अच्छी समझ में आ रही है। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए एच। एच क्या होती है, माध्यिका वर्ग का साइज। तो ये साइज है, तो कितने का डिफरेंस है 5 का डिफरेंस है, तो माध्यिका वर्ग का साइज आ गया। बोलो अब सब कुछ इसमें मान रख दो, फॉर्मूला मान रखेंगे तो कितना आएगा, एल का मान कितना है 15 प्लस एन का मान कितना है 49/2, एफ का मान कितना है 11, स्मॉल एफ का मतलब का मान कितना है 15, एच का मान कितना है 5, एच का मान कितना है 5। इसका मान निकाल लो। बोलो तो ये आ गया 15 प्लस इसको लासा ले लो तो 49 माइनस 22/30, 2 गुणा हो जाएगा इंटू 5। बोलो काट दे 5 से, 5 6 का 30, 6 आ गया। ये कितना आ गया 15। बोलो 27 15 + 27, ठीक है। तो इसमें क्या आ जाएगा, इसमें घटा दो तो कितना आएगा 7, और यहाँ पे आएगा 2/6, ठीक है। इसको काट दो, कितना आ गया 3 9 9 आ जाएगा बटे 2, 4.5 आ गया। बोलो इसको जोड़ दोगे तो कितना आ जाएगा 19.5। ये क्या आएगा, माध्यिका आ गई। माध्यिका बराबर कितना आ गया
बोलो, ऐसे इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, इस सवाल को आप नोट कर सकते हो एग्जाम्पल के तौर पर। अब लेकिन क्या कहते हैं, एक मेथड के सवाल दिए हैं, जैसे अगर बाई चांस तुम्हारी कहते हैं फ्रिक्वेंसी, जैसे यही सवाल होता है, इसमें कोई फ्रिक्वेंसी, जैसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे लिखा होता है x, कितना लिखा होता है x, यहाँ पे लिखा होता है y। ठीक है, ये चीज दिया है इस सवाल, यहाँ दिखा दो x, यहाँ पे लिखा होता है y, और सवाल में दिया होता है कि इसके माध्यिका का मान कितना है, माध्यिका मान कितना है, माध्यिका का मान कितना आया, 19.5 आया। इसमें माध्यिका का मान दिया होता 19.5 और फ्रीक्वेंसी का सम दिया होता टोटल n कितना दिया होता 49। तो बताओ एक्स वाई के मान निकालो, तब कैसे याद करते। ठीक है, तब कैसे याद करते ये चीज़ होता। तो अभी एक काम कर लेते हैं, हम यही सवाल है, इसको मिटा के देख लेते हैं। ठीक है, हाँ देखो अब ये सवाल है, इस तरह के सवाल भी आते हैं। ठीक है, तो इसे सवाल दे दिया, अगर इसको नीचे नहीं होगा, ठीक है, तो सब इस सवाल में क्या करते हैं हम, पहले इसका टोटल दे दिया है, इसमें मीडियन दिया है और क्या एन टोटल दिया है। ठीक है, तो एन कितना दिया है हम बता देते हैं, 60 दिया है। एन बराबर कितना दिया है 60। अब इसका हम संचयी बारंबारता निकालें, क्या निकालें, संचयी बारंबारता। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 5, यहाँ पे जाएगा 5 + x, यहाँ पे कितना जाएगा 25 + x, यहाँ पे कितना जाएगा 40 + x, यहाँ पे कितना जाएगा 40 + x + y, यहाँ पे कितना 45 + x + y। तो यहाँ पे एक समीकरण बन जाएगा क्या, कि 45 + x + y बराबर 60। तो x + y बराबर कितना बन जाएगा 15। एक समीकरण बन गया, बोलो। अब इसका हाफ निकालो, कितना आएगा 30 आएगा, और 30 कहीं ना कहीं देखो 40 से ज़्यादा हो रही है, तुम्हारा 28.5 है। तो इसमें हमें क्लास वर्क क्या कहते हैं, इसके हिसाब से संचयी बारंबारता के हिसाब से तो हम निकाल नहीं पाएंगे। मीडियन हमारा कहाँ आएगा, तो वो वाला सवाल भी हो जाता है। हाँ 28.5 इसके बीच में आएगा, बोलो भैया, ये आएगा 28, यहाँ पे कहीं आएगा। हम क्या करते हैं, उसमें हम वो नहीं निकालते हैं, हम क्या निकालते हैं, हम देखते हैं कि इसमें क्या आएगा। हमने यहाँ पे नहीं दिखना, हमें 60 आया और ये दिखा मीडियन कहाँ पे 28, तो हमारा ये वाला वर्ग अंतराल हुआ, तो ये क्या होगा माध्यिका वर्ग हुआ, बोलो। तो एक समीकरण तो देखो इधर से बनेगा, कैसे, आप देखो f का मान हमें दिया है, हम फॉर्मूला लगाएंगे, मीडियन इक्वल टू क्या होता है, मीडियन इक्वल टू क्या होता है L + n/2 - f अपॉन स्मॉल f इंटू h। बोलो L क्या है 20, बोलो, प्लस n/2 कितना दिया है 30, बोलो 30 ही तो है, n/2 30 होगा, माइनस, बोलो f की वैल्यू कितनी है 5 + x, बोलो, अपॉन f ये कितना है 20, h कितना दिया है 10, बोलो। अब सॉल्व कर लो, इसका मान कितना दिया है 28.5 दिया है। अब सॉल्व कर लेते हैं, इसको हम इधर ले आएंगे तो कितना 8.5 हो जाएगा, बोलो, अरे बोलो भैया, ये आ गया 30 - 5 - x बटे 2, 2 गुणा करेंगे तो कितना आ गया 17, बोलो। 30 - 5 25 हो गया, बोलो। 25 - x, x को इधर लाया 25, x बराबर कितना आ गया 25 - 17, ये कितना आ जाएगा 7 3 8 आ जाएगा, x बराबर हमारा 8 आ गया। हाँ पूछो, क्या पूछ रहे थे, 8.5 20 कट गया, इसको गुणा कर देना, 17 कहाँ से आ गया, इसको गुणा कर दिया, आ गया, ये चीज़ आ गई। x का मान हमें पास कितना आ गया 8 आ गया, तो इस समीकरण में रखें हमें x का मान, बोलो। तो y का मान कितना आ गया 7 आ गया, तो x और y का मान निकाला था, निकल आया। तो इससे ज़्यादा आपके सवाल नहीं आते हैं, ठीक है।
इसको नोट कर लो। और मेरे ख्याल से ये वाला चैप्टर समझ में आ गया होगा अच्छे से। तो माध्यिका वाले आप सभी सवाल प्रैक्टिस करना, ठीक है। और इससे ज़्यादा सवाल आपको आते नहीं है, ठीक है। यही दो मेथड की मैंने सारे मेथड बता दिए हैं। फिर संख्या चेंज होगी, वैल्यू चेंज होगी, नया सवाल बन जाएगा। ऐसे सेकंड सवाल बनते हैं। तो इन्हीं की वैसे सवाल है, तो आप इनको करिए। अगले लेक्चर पे हम बात करेंगे किसकी, मोड की। मोड क्या होता है, मोड के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे और मोड के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। चलो।